स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। कल हम लोग ने पढ़ा था अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा के चक्र। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के 6 चक्र हैं। अभिप्रेरणा के 6 चक्र हैं। सबसे पहला आवश्यकता, दूसरा प्रबल प्रेरणा, तीसरा उत्तेजना, चौथा लक्ष्यमुखी व्यवहार, पाँचवा प्राप्ति, छठा उत्तेजना में कमी। तो आवश्यकता, इसको याद कैसे रखिएगा। आवश्यकता, अभी हम लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसा मतलब क्यों है कि सीटेट का एग्ज़ाम देना मतलब नीड है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी आवश्यकता है कि हम सीटेट पास करेंगे तो टीचर बनेंगे। तो वो मेरी क्या है? वो मेरी आवश्यकता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है, तब तो हम सीटेट का फॉर्म डाल रहे हैं। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो क्या हम सीटेट का फॉर्म भरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले क्या हो गया? आवश्यकता। जब आपको आवश्यकता हुई तो आपने सीटेट का फॉर्म भरा। दूसरा है प्रबल प्रेरणा। अब क्या है? अब इसके प्रति हम प्रबल प्रेरित हैं। ठीक है, अब सीटेट का फॉर्म हम डाल दिए हैं तो हम प्रेरित हैं कि हमको सीटेट की पढ़ाई करना है। सीटेट का जो सिलेबस है उसको समझना है, उसका क्वेश्चन बैंक बनाना है, या कहीं ऑनलाइन वीडियो देखना है, या ऑफलाइन क्लास करना है। वो क्या है? वो प्रबल प्रेरणा है। ठीक है, वो चीज़ हम जो कर रहे हैं वो मेरा प्रबल प्रेरणा है। तीसरा उत्तेजना। ठीक है, आस पड़ोस में कोई एग्जाम्पल कोई दे दिए, मम्मी या पापा देखो फलाना सीटेट इतने मार्क्स से पास हो गया है, तो क्या होता है? हम भी उत्तेजित हो जाते हैं कि वो अगर 120 से पास हुआ है सीटेट तो हम 121 से पास होंगे। ये क्या हो गया? ये आपका उत्तेजना हो गया। ठीक है, आप उत्तेजित हुए और क्या हुआ? अगर आप पढ़ाई 5 घंटा कर रहे थे तो आप पढ़ाई 6 घंटा करने लगे। चौथा है लक्ष्यमुखी व्यवहार। लक्ष्यमुखी व्यवहार कहने का मतलब है कि अगर हम सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और सीटेट का फॉर्म डाले हैं और हमको सीटेट क्वालिफाई करना है तो क्या हम बैंकिंग का पढ़ाई पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो लक्ष्यमुखी व्यवहार, तो सीटेट हमको पास करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना व्यवहार करना है, उसके सिलेबस को हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो वो मेरा क्या हो गया? व्यवहार हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। तो लक्ष्यमुखी व्यवहार मेरा वो हो गया कि सीटेट को हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया था कि सीटेट का सिलेबस चेंज होगा, ये होगा। तो वो क्या था? वो मतलब अगर सिलेबस कुछ चेंज होती है तो क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? खुद को चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए रीजनिंग ऐड हुआ तो हम क्या करेंगे? रीजनिंग की पढ़ाई करने लगेंगे। अभी जैसे रीजनिंग नहीं है तो हम रीजनिंग की पढ़ाई नहीं करते, जो मेरा सिलेबस है क्या करते हैं? उसी को पढ़ते हैं। तो वो क्या हो गया? वो लक्ष्यमुखी व्यवहार हो गया। उसके बाद 5वां प्राप्ति। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो गए, ठीक है, सीटेट आपका निकल गया, आपका 130 124 आ चुका है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या है? लक्ष्य को आपने क्या किया? प्राप्त कर लिया। आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उत्तेजना में कमी। ये क्या है? उत्तेजना में कमी। अब हम सीटेट पास कर गए हैं तो क्या सीटेट की तैयारी हम फिर से करेंगे? नहीं, क्या होगा? अब तकिया लेके घर पे सोएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीटेट निकल गया है, अब बहाली आएगी तब तो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये मेरा उत्तेजना में कमी हो गया। तो ये था आपका चक्र। पहला था आवश्यकता, दूसरा प्रबल प्रेरणा, तीसरा उत्तेजना, चौथा लक्ष्यमुखी व्यवहार, प्राप्ति, उत्तेजना में कमी। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि अभिप्रेरणा चक्र की समाप्ति कहाँ से होती है? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? लास्ट में क्या है? उत्तेजना में कमी। तो आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन टिक करके आइएगा, उत्तेजना में कमी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समाप्ति तो यही हो गई प्राप्ति से। जब हमने, ठीक है, अपने गोल को प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ? मेरा
यहीं पे समाप्ति हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछता है, ठीक है, समाप्ति कहाँ पे होती है, तो समाप्ति प्राप्ति पे होती है, प्राप्ति पे समाप्ति खत्म होता है। ठीक है, तो जो लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।